हो गया ना। देखिए समझिए, आप लोग का जो है ना 8 तक हम क्वेश्चन बता चुके थे। आगे जो है ना, अरे रे हो गया अल्लाह ने, आगे जो है आपका, आगे जो आपका टॉपिक जो है ना वो है आयु संबंधित। सर आदित्य हर माने क्या? आदित्य हर माने बहुत सा पढ़े। आदित्य मतलब एक हल। सर इस किताब में किधर मिल रहा है? कौन सा? 9 नंबर संबंधित आयु संबंधित पर प्रश्न सबको हम यहाँ पे अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है। समझिएगा, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जब भी आयु वाला बात आएगा ना तो आयु से संबंधित रहेगा क्वेश्चन। मतलब ये रहेगा, बोलेगा क्या कि पिता का उम्र, पुत्र का उम्र, या फिर बोलेगा क्या कि किसी व्यक्ति का नाम दे देगा कि राम का उम्र, रहीम का उम्र, इस सबसे यानी कुछ ना कुछ आयु जरूर देगा। आयु न लिख करके उम्र भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आयु या उम्र लिखा हुआ रहेगा, दोनों बात सेम होता है, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा सा एक दो बात समझिए, ध्यान ये रखना है आपको, जब भी आयु वाला बात आएगा ना तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, 1 नंबर में वर्तमान आयु मानना है। क्या मानिएगा? वर्तमान आयु आपको मानना है हमेशा। वर्तमान आयु मानना है आपको हमेशा। क्या मानना है? वर्तमान आयु। बोलेगा क्या कि राम का उम्र जो है ना 5 वर्ष पहले 20 साल का था, ठीक है, 10 साल के बाद जो है ना 30 साल का हो जाएगा, तो बताइए अभी वह कै साल का है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो सोचिए, तो यहाँ पे आपको मानना जब भी होगा ना इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मानना ही है, हमेशा आप मानिएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मान के चलना ही है। आप एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन बिना माने हुए इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा मानना ही पड़ेगा, एकदम फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्तमान आयु मानिएगा, ठीक है, वर्तमान आयु मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे और उसके बाद क्या करना है 2 नंबर में, तो जैसा प्रश्न कहेगा ना, प्रश्न के अनुसार 2 समीकरण निकाले, 2 समीकरण निकाले, ठीक है। मतलब वह एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि हमको मानना क्या है हमेशा, वर्तमान आयु, और दूसरा बात ये ध्यान आपको रखना है कि प्रश्न को पढ़ना है और उसमें से 2 समीकरण निकलेगा, और आपको खोजना है कि कौन सा 2 समीकरण होगा, कहाँ तक पढ़ेंगे तो हमको समीकरण प्राप्त होगा, और वहाँ से आपको 2 समीकरण निकालना है, ठीक है, एकदम फिक्स है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। इतना अगर नहीं निकालिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है क्या कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफताब जो है ना अपनी पुत्री से कहता है, तो एक हो गया आफताब, एक क्या हो गई उसकी पुत्री, ठीक है। पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, वह क्या बता रहे हैं, अपनी बेटी को कह रहे हैं कि 7 वर्ष पहले की अगर बात करें तो मैं जो है ना, मैं तुमसे कितना गुनी थी, 7 गुनी थी, मतलब तुम जितना साल के भी रहोगे उससे 7 गुना बड़ हम थे। कौन बोले? आफताब बोले हैं। आगे पढ़ते हैं। अब से 3 बरस के बाद, मतलब आज से अगर 3 बरस के बाद चलोगे तो उस समय क्या होगा, केवल मैं 3 गुनी रह जाऊंगा। मतलब ये हुआ कि मैं अगर अभी से 3 बरस के बाद अगर चले तो मैं क्या रहूँगा, तो 3 गुना रहूँगा, ठीक है, मैं क्या रहूँगा, 3 गुना रहूँगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हुआ कि आपको ग्राफ पे बनाना है। ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्राफ पे बनाने के लिए। किसी क्वेश्चन में सीधे बोला है कि बताइए उसका आयु क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है ग्राफ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आपको क्या बताएं, सबसे पहले कि वर्तमान आयु मानना है, ठीक है। तो किसका वर्तमान आयु मानिएगा, यहाँ तो 2 व्यक्ति है, और आपको पता है कि चैप्टर कौन सा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाला में क्या होता है, एक्स और वाई माना जाता है। तो एक को आप क्या मानिएगा, एक्स, और दूसरा को क्या मानिएगा, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते एक व्यक्ति था जिसका सबसे पहले नाम आया था आफताब, है ना। मानते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, आफताब की वर्तमान आयु बराबर क्या माने, एक्स, ठीक है, कितना वर्ष, एक्स वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। आफताब के बाद एक और कौन थी, उसकी पुत्री थी, है ना। तो क्या लिखेंगे, पुत्री की आयु। किसकी पुत्री है, तो आफताब की पुत्री है, ठीक है। चलिए पुत्री ही रहने देते हैं। पुत्री की वर्तमान आयु, सब में वर्तमान मानना है, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, वाई। वो क्या अगर एक्स माने तो दूसरा को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, ठीक है। एक्स और वाई हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में था कि क्या बोला था कि 7 बरस पहले, ठीक है, मैं क्या थी, 7 गुनी थी, तो ये पहला स्टेप है। तो यहाँ से आपको निकलेगा समीकरण 1
दूसरा स्टेप में क्या बोला था, दोनों को अलग अलग बनाना है। दूसरा स्टेप में ये बोला था कि 3 बरस के बाद मैं 3 गुनी हो जाऊंगी, तो वहाँ से आपका दूसरा स्टेप बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से इतना आपको मानना है। इस क्वेश्चन में जितना है ना क्वेश्चन सब में 9 से लेकर के कहाँ तक है क्वेश्चन 18 तक, 9 से 18 तक में 2 चीज़ आपको मानना है, एक्स और वाई। अब किसको मानना है तो नाम पढ़िएगा, नाम में दिया हुआ रहेगा, कभी राम श्याम रहेगा, कभी पिता पुत्र रहेगा, कभी राम मोहन रहेगा, कभी भाई बहन रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको खोजना है, पढ़ के खोजना है कि या फिर मम्मी पापा हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें से आपको पकड़ना पड़ेगा। प्रश्न से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, पढ़िए। 7 वर्ष पहले, सोचिए आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर हम कहेंगे अभी जितना अभी क्या चल रहा है 2022 चल रहा है ना, हम कहेंगे 7 वर्ष पहले जो है ना मेरा उम्र क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। और 7 वर्ष पीछे चलेंगे तो मेरा उम्र घटेगा या बढ़ेगा। 7 वर्ष पहले चलेंगे तो 7 वर्ष पहले अगर चलेंगे तो मेरा उम्र घटा हुआ रहेगा कि बढ़ा हुआ रहेगा, बोलिए। 7 वर्ष पहले चलेंगे, बैक में चलेंगे, पहले घटेगा। क्या आप लोग का उम्र उतना ही रहेगा कि उस समय आप लोगों का घटेगा? तो आप लोग चलिएगा तो आप लोग का भी घटेगा, मतलब जो 7 वर्ष पहले चलेगा सबका उम्र क्या होगा, घटेगा। तो देखिए ये जो है ना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना था, एक्स था। सोचिए आफ्ताब की वर्तमान आयु है एक्स, अगर 7 वर्ष पीछे चलेंगे तो माइनस हो जाएगा 7 वर्ष, होगा कि नहीं होगा, सब लोग हो जाएगा। अब सोचिए इधर हो गया पिताजी आफ्ताब, पुत्री की अगर बात करें वाई कौन है, पुत्री है। पुत्री का उम्र कितना था माने हम, वाई माने हैं वर्तमान में। इसको भी अगर 7 साल पीछे ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब क्वेश्चन में कहेगा ना 7 साल पहले या 3 साल पहले या 2 साल पहले, तो समझ आना है कि दोनों में घटाना है। क्या करना है हमको, दोनों में घटाना है। और बीच में क्या देना है, बराबर का चिन्ह। बीच में क्या देना है, बराबर का चिन्ह, और दोनों में घटाना है। दोनों में घट गया क्योंकि 7 वर्ष पहले, जब पहले कहेगा तो माइनस कीजिएगा, बाद में कहेगा तो प्लस करना है। आपको ध्यान क्या रखना है, यहीं पे 3 नंबर में ध्यान रखिएगा कि पहले कहेगा और नहीं तो पूर्व कहेगा। क्या कहेगा, पूर्व, पहले कहे या फिर पूर्व कहे तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि घटाव का चिन्ह, घटाव का चिन्ह। ऐसे में लिखना क्या, तथा बाद कहे तो जोड़ का चिन्ह। ध्यान रहेगा, पहले कहेगा चाहे पूर्व कहेगा तो आपको घटाव का चिन्ह देना है, और बाद कहेगा तो जोड़ का चिन्ह देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले कह रहा था, पूर्व कह रहा था, तो माइनस कर दिए, दोनों में करना है, एगो में नहीं कीजिएगा, दोनों में। अब देखिए 7 साल पहले चला है, पिता भी चला है 7 साल पहले, और पुत्री जो थी वो भी आ गई 7 साल पहले। तो उसके पिताजी क्या बोले कि हम क्या थे, तुमसे क्या थे, 7 गुनी, 7 वर्ष पीछे 7 गुनी थी, है ना, 7 गुनी थे तुमसे, मतलब उसकी पुत्री से 7 गुना बड़ा थे कौन, पिता। दोनों कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, पिता हमेशा क्या होते हैं, बड़े या छोटे, बड़े ही रहेंगे। तो पिता इसमें से कौन था, एक्स वाला कि वाई वाला, एक्स वाला पिता थे। तो पिता जो है ना इस 7 गुना है, मतलब ये बड़ थे। तो हमेशा याद रखना, बराबर अगर करना है तो तुम किसका उम्र बढ़ाओगी, जो हो जाएगा बराबर, पुत्री को बढ़ाओगे या पिता को बढ़ाओगे, पुत्री को बढ़ाओगे तब तो पिता के बराबर हो जाएंगे। तो इसमें पुत्री कौन है, वाई वाला है। ये क्या बोले थे पिता कि हम तुमसे 7 गुना बड़ हैं, तो इसका मतलब पुत्री में 7 से गुना कर देंगे, 7 गुना बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुत्री में 7 से गुना कर देते हैं। ये थी पुत्री वाई वाला में क्या किया, हम 7 से गुना कर दिए, तो अब क्या हो गया, दोनों हो गया ना बराबर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बड़ रहेगा ना उसमें गुना नहीं करना है, जो छोट रहेगा उसमें गुना कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए यहाँ से आपका निकलेगा समीकरण 1, कैसे निकलेगा, जहाँ तक हो गया ना सब लोग का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व कीजिए, इधर क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7 से क्या होगा, दोनों में गुना, तो क्या हो जाएगा 7y, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस, और 7 7 49। अब क्या कीजिए, x इधर है रहने दीजिए, 7y को इधर बुला के लाइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7y हो जाएगा, इधर माइनस में 49 था, 7 इधर माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में 7। अब बताओ अब क्या हो जाएगा, अब बताइए क्या होगा, बोलिए, x - 7y अब बराबर माइनस में 49 है, प्लस में 7 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 42। देखिए एगो समीकरण आ गया, x - 7y बराबर -42, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। बात आया समझ में।
तो इसी तरीक़ा से आपको फिर से हम क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से और फिर से उसके आगे पढ़ेंगे। तो उसके आगे क्या बोला था क्वेश्चन में कि वह 3 बरस के बाद, तब बाद वाला काम करेंगे। और मेरा पेज भर गया है ना, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो बस मेन है कि आपको समीकरण ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न से हम एक समीकरण निकाल दिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब उसके आगे पढ़िए, किसके आगे, 7 साल वाला हो गया था ना, अब उसके आगे पढ़िए। उसके आगे क्या लिखा हुआ था, अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाद में कह रहा है ना 3 वर्ष बाद, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिताजी x थे यानी आफ्ताब, इधर क्या था y, जो कि क्या थी, उसकी पुत्री थी, है ना। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो हम क्या करेंगे बताइए, तो प्लस करेंगे कि माइनस, प्लस करेंगे। बाद कह रहा था तो 3 और कितना वर्ष, 3 वर्ष, तो दोनों में करना है, एगो में नहीं, दोनों में। अब दोनों हो गया। अब बताइए बड़ा कौन है, पिता या पुत्र, मतलब कि आफ्ताब बड़ा है या फिर उसकी पुत्री। आफ्ताब बड़े हैं, x था, ये छोटे हैं। हमको बराबर करने के लिए किस में गुना करेंगे, y में, पुत्री में। तो कितना गुना है, तो देखिए तो 3 गुना है, तो बस 3 से गुना कर दीजिए, हो गया। यहाँ से जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। इसको कीजिए, क्या हो जाएगा, x + 3, 3 से दोनों में क्या होगा कि एगो में कि दोनों में, दोनों में होता है, ठीक है। 3 में y से गुना होगा तो 3y, या बीच में प्लस तो प्लस, 3 तिहाई 9, 3y को बुलाइए इधर, है ना। 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3y, या बराबर इधर क्या है, प्लस में 9 और 3 इधर जाएगा तो -3। अब क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर 3 में 9 है ना, 9 में से 3 घटेगा तो 6। इक्वेशन आ गया 2। देखिए एगो इक्वेशन यहाँ पे आया था, x - 7y बराबर -42। एक कितना आ गया, x - 3y बराबर 6। ये जब 2 को समीकरण आ जाता है तो आप लोग को पता है कि अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना सकते हैं। क्या, हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए, इस स्थिति को बीजगणितीय, तो देखिए बीजगणितीय रूप में आ गया है। अब आपसे क्या पूछा है, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, यानी ग्राफ से आपको बनाना है। क्या करना है, आप ग्राफ खींच के इसको बनाना है, इस क्वेश्चन को। तो अब तो बन ही जाएगा, जब समीकरण आ गया है तो नहीं बनेगा। अरे 2 समीकरण है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ नहीं आता है। हाँ, ग्राफ में क्या, मान सारणी बनाते हैं 2 गो, तब अपने मन से मानते हैं, तो उसके बाद आता है ना सब, बताया समझे। अब तो बन जाएगा, छोड़ दे इसको, ठीक है। और जो बच्चे ग्राफ सीखे हैं वो लोग तो आराम से बना सकते हैं, जो नहीं सीखे हैं वो अपना पीछे का वीडियो देखेंगे, या नहीं तो जो आप लोग सीखे हैं उससे पीछे का कॉपी देख लीजिएगा, है ना। इसको नोट कीजिए, दूसरा समीकरण। तब फिर आगे चलते हैं एक और। चलिए इसको मिटाते हैं क्या, अब तो बन जाएगा ना ग्राफ पे, ग्राफ के कॉपी पे इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग पढ़िए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन का इसमें क्या है, बहुत भंडार है, 75 क्वेश्चन टोटल मिलेगा। टेंशन नहीं लेना है ना कि सर कैसे रिवीजन करेंगे, 75 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। किताब में कितना है, मात्र 18 क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए तो उसमें तो और कम है, 5 से 6 को मिलेगा, और हम आपको ऐसा दे रहे हैं कितना, 75 क्वेश्चन। 75 कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतना बनाइएगा आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अगर बेड़ा पार कराना है तो बस इसी को चाट जाइए, है ना, हो गया। चलिए अब समझिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10 समझिए। 10 में क्या बोला है, 10 में क्या है, 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद कह दिया, तो बताइए प्लस हुआ कि माइनस होगा, प्लस। चलिए उससे भी पहले आपको मानने के लिए हम क्या बोले थे, 2 गो, एगो x और एगो y मानना है। अब वर्तमान आयु, तो किसका वर्तमान आयु, जिसका कहेगा उसका, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। पहले देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, एगो जैकब आया, एक नाम क्या आया, जैकब, हाँ नाम है क्या, जैकब, क्या, हाँ जैक। किसी और का नाम रखेंगे तो सब हमरे नाम पे रख दिए, कहेंगे काजल, तो काजल के सर देखिए ना हमरे नाम पे रख दिए, कहेंगे सृष्टि, सर हमरे नाम पे रख दिए, ठीक है। फिर काजल की पुत्री, अब लीजिए इस टाइप का आएगा, तो तुम लोग को जा सर हमरे नाम मिला है उस समय, ठीक है, उसमें एक कहोगे, इसलिए चलो ऐसा नाम रखिए जो इसमें नहीं हो कोई, ठीक है। तो इसीलिए बात है, समझे। देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, अगर रहता काजल, काजल के पुत्र की आयु, तो सब गोटा हंस रहे, अरे काजल का नाम आया, काजल का नाम आया, है ना, इस टाइप से। चलिए देखिए, तो ये क्या था, जैकब की आयु, तो एक व्यक्ति का नाम आया जैकब, तो जैकब की क्या मानेंगे, वर्तमान, जैकब की
वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, हाथी घोड़ा बैल गधा, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, चलिए तो एक्स वर्ष आ गया ना जी। जैकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष। अब आगे पढ़िए, उसके पुत्र, आप देखिए जैकब का हो गया एगो खिलौना हो गया है ना, पुत्र आ गया है ना। जैकब की वर्तमान आयु क्या मान ले, इसको वाई मान लेते हैं। आपकी इच्छा है, कुछ भी मान सकते हैं, इसको गधा मान लो, इसको घोड़ा मान लो, फिर भी आंसर आएगा। ठीक है, कभी बना के देखना, हाँ कभी बना के देखना, घोड़ा गधा पे बन जाएगा, बैल हाथी बना के देखना फिर भी बन जाएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब देखिए, पिता हो गए जैकब, पुत्र हो गया उसका बेटा जो है वाई, एक्स वाई मान लिए। अब आपको क्या करना पड़ता है, समीकरण निकालना पड़ता है। अगर के बाद कहेगा तो आपको प्लस करना है, पहले कहेगा तो माइनस करना है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, छोटा छोटा स्टेप पढ़ेंगे, वहाँ से समीकरण निकालेंगे। 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, क्या चीज़ से, प्रश्न से। ऐसा नहीं कि हमारा घोड़े से, कहाँ से, घोड़े से नहीं ना, प्रश्न से मतलब ये क्वेश्चन के अनुसार आ रहा है, ऐसा नहीं करना है कि घोड़े से आ गया है। हाँ ठीक है, तो फिर कहता, अरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन, बोलेगे सर ये आया कहाँ से, अब लो वही बात बताना पड़ा कि यहाँ प्रश्न से, नहीं तो बच्चे लोग पता ही नहीं रहता है कि सर ये कहाँ से लिख दिए, तो था ही नहीं इसमें, क्वेश्चन में नहीं था, आपका ऐसे लिख दिए सर। तो वही समझा रहे हैं कि इसको हम अब जो लिखेंगे ना, वो बात कहाँ से लिखेंगे, प्रश्न से, यानी किताबा में है लिखल, क्वेश्चन में है। ठीक है, क्या है देखिए प्रश्न से में कहाँ गया भाई मेरे, हाँ 5 वर्ष के बाद, बाद कह रहा है तो बताओ प्लस की माइनस, केकरा में, जैकब में, क्योंकि पुत्र में। ऐसा ना करें ना सर, पुत्र छोटका है, एकरे में बढ़ा देते हैं, पुत्र को उठा में रख देते हैं कि तब तक बढ़ जाएगा, पुत्र हो जाएगा बराबर। अरे पुत्र का उम्र बढ़ेगा तो बाप को उम्र सेम रहेगा का, बापों का तो उम्र बढ़ेगा ना। अब क्या करते हैं, एक्स इधर करते हैं वाई, और दोनों में कितना बढ़ाना है कि घटाना है, कितना बढ़ाना है, 5 वर्ष बोला है, 5 वर्ष के बाद, तो दोनों में बढ़ा दो, एगो में नहीं बढ़ाना, नहीं तो फिर हो जाएगा क्या, गलती हो जाएगा। ठीक है, दोनों में यहाँ पर कर देना बराबर। अब बताओ गुना किस में होगा, बोला है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा, पुत्र की आयु से 3 गुना हो गया, कौन होकर पप्पा, तो पापा हो गए हैं 3 गुना, तो पुत्र को 3 गुना करना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। तो पुत्र कौन था, वाई, तो वाई में क्या करेंगे, 3 से गुना, यहाँ से निकालो क्या हो जाएगा, x + 5, 3 से गुना हुआ तो क्या होगा, 3y + 5 आई 15। अब कौन आएगा इधर, 5 को बिलगा दो उधर, 3y को बुला लो इधर, है ना, एक गोतिया याद है ना, बुला लो, क्या हो जाएगा x - 3y 15, 5 है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा देखो तो, 15 में से 5 घटा तो 10, इक्वेशन 1 आ गया। चलो एगो आएगा तो थोड़ा सा शांति मिलेगा, चलो एगो तो आया कम से कम। अब दूसरा पे चलते हैं, अब क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न मतलब क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर से समीकरण निकालो, है ना, फिर से पढ़िए उसके आगे, अब उसके आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब क्या हुआ, माइनस करेंगे, और क्या करके, तो दोनों लिख करके, एक साइड एक्स और एक साइड वाई, बीच में बराबर का चिन्ह, एक्स और वाई हो गया। और क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब क्या, माइनस की प्लस, माइनस, तो दोनों में कर देते हैं -5 साल, दोनों में हो गया। अब क्या करना है हमको, गुना करना है, केकरा में करेंगे गुना, जो छोट होगा, छोट कौन होगा, हमेशा उसका पुत्र होगा, तो पुत्र कौन था, वाई, वाई में क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना से गुना, तो कितना गुना हो गया, तो पापा उसके 7 गुना, तो इसमें 7 से गुना कर दो, इक्वेशन निकालो क्या हो जाएगा, मेरे पास तो पेजे नहीं है, ऊपर करेंगे, है ना, x - 5, 7 से गुना करेंगे तो 7y और 7 × 5 = 35, है ना, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ना यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, चलो ठीक है यहीं पे कर दे, तुम लोग का यही मर्जी है। x माइनस क्या हो जाएगा, 5 और बराबर, इधर क्या है, पहले लिख लो, 7y माइनस में था 35, यही था ना। अब बताओ इसका गोतिया दिया कौन है, y वाला, y को इधर बुलाओ तो क्या हो जाएगा, 7y, इधर कौन था, माइनस में 35, इधर कौन जाएगा, -5 था, उधर जाएगा तो प्लस में 5। अब क्या हो जाएगा, x - 7y या बराबर, इधर क्या होगा, माइनस में 35 और प्लस में 5, क्या होगा, माइनस में होगा 30। अब बताओ कुछ होगा क्या, अब कुछ नहीं होगा, तो मान लो इसको समीकरण 2। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में समीकरण तो आ गया ना, पहला समीकरण दूसरा समीकरण आ गया ना जी, आ गया, इसको क्या करना है, तो आगे बोला है कि इसकी वर्तमान आयु निकालिए, तो यही ना वर्तमान आयु हम माने हैं, तो इसको आप बनाना है। और कौन विधि से बनाओगे, क्या विधि इसमें कहा है, नहीं कहा है, तो तुम क्या हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, तो क्या करोगे, कोई भी विधि से बना सकते हो, चाहे लुप्तीकरण से बनाओ, ब्रजगुणन से बनाओ, अनुपात निर्णय से बनाओ, या फिर
प्रतिस्थापन से बनाओ, ठीक है, कोई भी विधि से बनाओ, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आएगा ही, ठीक है। इसको बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो बन जाएगा ना, अब तो बन जाएगा ना। तो मेन इसमें क्या था, समीकरण निकालना। समीकरण जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद तो आप बना ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे नाम न लिख करके, जैकब और पुत्र न लिख के ABCD नाम दे दिया, ठीक है। बात आए समझ में।